नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुमंत जौली और आप देख रहे हैं एग्जाम जौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं सरोज यादव जी, जो कि सेल्फ स्टडी करके और साथ में जॉब में भी थे। वहां से जॉब में तैयारी करते हुए समय निकाले और सिर्फ सेल्फ स्टडी करके बिहार दरोगा एग्जाम निकाले हैं। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं या जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, क्या कुछ करना चाहिए और नए छात्र को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, पूरा रणनीति रहेगा बिहार दरोगा संबंधित। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले आप हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बासदेव पंचायत के अंतर्गत खाप गांव से हैं। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, कब आप मैट्रिक किए, कब इंटर किए, कब आप ग्रेजुएशन किए? हम जो 12 में मैट्रिक हुआ था मेरा, 14 में इंटर और 17 में ग्रेजुएशन। 17 में किए आप ग्रेजुएशन। इसके बाद आपको मतलब कब ख्याल आया कि दरोगा ही बनना है, या इससे पहले भी कोई एग्जाम आप दिए थे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीजीएल का तैयारी स्टार्ट किए जब यहाँ पटना आए। तो सीजीएल किसी कारण बस मतलब नहीं मेरिट बन पा रहा था। अच्छा। तो हम जो है उस समय एनटीपीसी का वैकेंसी 19 में आया। अच्छा। तो उधर मूव किए। उसी समय 2446 जो है दरोगा का वैकेंसी आया। अच्छा। तो भर दिए। अच्छा। भरे तो प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ। अच्छा। और फिजिकल में किसी कारण बस जैसे नहीं हाई हुआ। जंप नहीं हो पाया। अच्छा। तो उसमें उसके बाद जो है 2213 जी। उसमें बहुत, ये तो आयोग फास्ट है, आपको समय बहुत कम देता है जी। फिजिकल के लिए। तो उस समय बहुत कम समय 20 दिन समय मिला। उस समय हम ऑलरेडी जॉब में अभी हैं। तो उस समय थे दिल्ली पुलिस में। अच्छा। तो उस समय उतना हमको नहीं मिल पाया समय फिजिकल पे। तो मेरा रनिंग उस समय रुक गया। और 2446 और 2213 दोनों में आप फिजिकल में रह गए? जी। अच्छा। इसके बाद आपने 1275 में आप फॉर्म डालें। इससे पहले बता रहे कि हम जॉब में भी थे। कौन सा जॉब में थे आप? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। जी। तो दिल्ली पुलिस में रहकर बिहार दरोगा एग्जाम को तैयारी करना कितना चुनौतीपूर्ण आपको रहा? चुनौतीपूर्ण तो बहुत था, जी। लेकिन ये था कि हाँ बिहार जाना है। अच्छा। उस हिसाब से अपना माइंड सेटअप करके जो भी समय मिलता था हमको वहाँ उस पर अपना उसको यूटिलाइज अच्छे से करते थे। अच्छा। और मतलब किसी भी हाल में दिल्ली पुलिस छोड़कर बिहार में अपना आना था? हाँ, यही आपका सपना था कि बस बिहार में आना ही आना है? बिहार में अच्छा। तो आप जॉब में रहकर सेल्फ स्टडी किए हैं, कहीं आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ा, या आपको मन ही नहीं था कि नहीं हम सेल्फ स्टडी से बन सकते हैं दरोगा? कोचिंग हम कर नहीं सकते ऑफलाइन, ऑनलाइन सोर्सेज से हम किए हैं ज़्यादातर। इसमें जो है एक तो यूट्यूब से अपना कौटल्या का टेस्ट विद डिस्कशन उसका किए। उसके बाद जो है टेलीग्राम से अच्छा। आपको संग्राम सर चलाते हैं द एग्जाम पोर्टल, अच्छा। उससे जुड़े 2213 में। उसके बाद जुड़े रहे और वो कारगर सिद्ध हुआ थोड़ा। टेलीग्राम कारगर है एग्जाम के लिए हाँ निकालने हाँ का? हाँ। अच्छा। क्योंकि उस समय जो हमको समय मिलता था खाली समय, जी। उस समय में हम बुक नहीं पढ़ सकते थे। जी। खोल करके कहीं बैठ जाओ, ये सही अच्छा। ये नहीं था उतना। जी। तो इस हिसाब से हम अपना मोबाइल से ही अपना टेस्ट देते रहते थे। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कारगर है, या जो जॉब में रहकर तैयारी करना चाहते हैं। हाँ हाँ। अब आ जाते हैं तैयारी को लेकर। प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस भी है। आप इस सारे सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार करते थे? जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के सिपाही का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। अगस्त में एग्जाम होने की बिल्कुल ही संभावना है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छी एक प्रैक्टिस सेटअप होनी चाहिए। लगातार उससे प्रैक्टिस करें। और इस बुक पे क्या खास है कि इसमें आपको 1 अक्टूबर 2023 के सॉलिड भी मिलते हैं और साथ बाइसेप मिलता है। और साथ अगर आपको लगता है कि आप जीएस कमजोर है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर। देखिए, इस एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा उतना नहीं करना है। लुसेंट्स हैं और घटना चक्र 2 बुक हैं, आप उसको प्रेफर कीजिए अच्छे से, हो जाता है। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे बोले टेलीग्राम, यूट्यूब से अपना काफ़ी। आपने कौन कौन से पुस्तक प्रीलिम्स में पढ़े थे? प्रीलिम्स में हम वही बोले लुसेंट और घटना चक्र, बस 2 ही बुक? 2 बुक। अच्छा। प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर काफी योगदान देता है मेंस में पहुंचने के लिए। लगभग 20 से 25 नंबर आता है। करंट अफेयर के लिए आप क्या करते हैं? करंट अफेयर के लिए देखिए यूट्यूब चैनल कोई अपना अच्छा से सेलेक्ट कीजिए। हम किए थे अपना। कौन सा चैनल आप सेलेक्ट किए थे? चैनल अभी तो कल्याणी मैम चलाती हैं। कल्याणी मैम। करंट अफेयर बाय कल्याणी मैम। हाँ हाँ। अच्छा। उसका हम डेली देखते थे वीडियो। जी। उससे अपना जो है, और उसके बाद जो है अपना एसपीडी हो गया चाहे एडिटोरियल, उसका एक बुक रखते थे अपना, उसको पढ़ते थे। और जो टारगेट देता था टेलीग्राम चैनल पे, उसको अपना उस पर लगाते थे। हो गया टेलीग्राम। प्रीलिम्स एग्जाम में सेट प्रैक्टिस कब से लगाना चाहिए? आपका सिलेबस कितना % खत्म होने पर लगाते थे? और नए अभ्यर्थी को आप क्या सुझाव देंगे? सिलेबस जो तैयारी कर लिए 20%, 30% या पूरा 100% उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी सेट लगाना चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं नहीं, 100% नहीं होता है। मतलब 60% अगर हो रहा है आपका, तो आप सेट लगाइए। वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ आपको रिकवरी मतलब याद होगा, मेमोराइज होगा कि क्या पढ़े हैं। उसके बाद
प्रतिदिन सेट लगाना चाहिए या वीकली सेट लगाना चाहिए आपके अनुसार? मेरे हिसाब से ज़्यादा सेट, आप सेट लगाने से है कि एक सेट लगा रहे हैं तो उस पर आप कितना गहराई से उसको डिस्कशन कर रहे हैं, वो मायने रखता है। अच्छा, तो सप्ताह में 2 से 3 सेट इनफ आप है। कितना लगाते थे? हम लगाते थे, वही तो बोले एग्जाम पोर्टल का, अच्छा, उसको देते थे और ये 1-2 टेस्ट दे देते थे जी। सप्ताह में। मेंस के लिए जाते हैं, मेंस में मैथ रीजनिंग काफ़ी योगदान है मेरिट तक पहुंचने के लिए। जीके जिस तो आपको प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, लेकिन जो अभ्यर्थी बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं वो थोड़ा मैथ रीजनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका लगता है कि पूरा तो फोकस जीके जीएस पे करना है, यही से हमको रिजल्ट बन जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पढ़ना चाहिए या बस टॉपिक वाइज देख लेना चाहिए? बिहार में खास करके मैथ और रीजनिंग सब बनाते हैं, तो वो आपको डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, किसी भी उसके लिए, जी। मेरिट के लिए। हम्म, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, इग्नोर करिएगा तो फिर मेरिट नहीं में बन पाएगा। मेरिट नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो उसके लिए जैसे आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसको देखिए कहाँ किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अच्छा, 5-7 साल का जो प्रीवियस है उसको उठाइए, देखिए सब जगह, और उस हिसाब से उस चैप्टर को आप ज़्यादा, अगर आपको नहीं आता है तो उसी को पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। नए छात्र को क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? उन लोग तैयारी किस प्रकार करें कि आने वाले नए वैकेंसी में उनका एक सीट पक्का हो जाए? बोले अपना जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, वो जी, अपना 60-70% हो जाता है। अपना टेस्ट प्रैक्टिस लगाएं, टेस्ट जी। लगाएं और करंट को रखें, करंट को कंटिन्यू रखें, हो जाएगा। क्या कोचिंग जाना जरूरी है या आपके अनुसार जैसे आप सेल्फ स्टडी किए, टेलीग्राम की आवश्यकता लिए, उससे हो जाएगा या नए छात्र को कोचिंग जाना चाहिए? अब ऑनलाइन के ज़माने में कोचिंग ऑफलाइन जाना उतना हमको नहीं लगता, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आप अपना ऑनलाइन कहीं भी आपको जो अच्छा लग रहा है उसको लीजिए, और अब पहले तो उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए जी। और उसके बाद टेस्ट लगाइए। आपने जैसा कि बताया कि 2446 हो गया, 2213 हो गया, 2 बार आप फिजिकल में छट गए। कहीं गांव घर से आपको ताना वाना सुनने का मिला था कि देखिए कैसे बार बार छट जा रहा है, फिजिकल नहीं इनका मिल रहा ताना है? तो होता है, पूछता है, जब आप किसी को भी एक्सपेक्ट रहता है कि हुआ है तो जी, पूछता है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हुआ, हाँ चलो जी। अगले बार। लेकिन ये नहीं है, ताना टाइप से कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहते हैं जो आप ही का साथी रह गए होंगे, जिनका 1275 में किन्हीं कारणवश से मेरिट नहीं बन पाया, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? मतलब मोटिवेटेड रहिए, होगा। अगर आप पूरा अगर दे रहे हैं 100%, इस किसी भी चीज़ में आप 100% अगर दे रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, लेकिन तो आपका सक्सेस होइएगा, ये तो है पक्का। अंत में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं जो जॉब में है, जैसा कि आप भी दिल्ली पुलिस में हैं, जॉब में रहकर तैयारी किए और बिहार दरोगा एग्जाम क्रैक किए? अंत में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ऐसे युवा है जो कि जॉब में है, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, और एक ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट बार बार नहीं हो रहा है। 3 से 4 पॉइंट ऐसे बताइए जो कि आपसे सीखकर ऊर्जावान होकर और तैयारी करना प्रारंभ कर दें। देखिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको, अगर जॉब में है तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जब भी आपको समय मिले, लगे कि हाँ आप उस समय को आप दुरुपयोग नहीं करें, जी, सदुपयोग करें, अच्छा, तो उसके लिए आप अपना जो भी है, क्वेश्चन जो भी आता है उसको जी। मतलब प्रैक्टिस करिए, होगा। अभी हमारे साथ थे मधुबनी के लाल सरोज यादव जी, जो कि इन्होंने दिल्ली पुलिस में रहते हुए बिहार दरोगा एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और सेल्फ स्टडी से किए हैं और कुछ सहायता टेलीग्राम से लिए थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कि बिहार दरोगा संबंधित क्या पूछना चाहिए, क्या अगले कैंडिडेट से हम पूछें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम जब भी किन्हीं का इंटरव्यू लेंगे तो पूछने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।